नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पैसे वाले अपने बाल बच्चों को जो मर्जी चाहें वो करवा लें, कानून को अपने हाथ में ले लें, कानून के साथ खिलवाड़ कर लें। जो कुछ भी उनके साथ बीता हो, पैसे देख करके अगर उन्होंने कोई गलती की है, कानून को अपने हाथ में लिया है तो कोई बात नहीं है। पैसे दे करके कानून खरीद लेंगे। खरीदा जाता रहा है। आज एक जीता जागता सबूत आया है श्रीमान आर्यन खान का। आर्यन खान कौन है? शाहरुख खान के सुपुत्र का। अब मैं आज ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? एक ताज़ा वीडियो सरफेस हुआ है। हालांकि 2 दिन हो गए इस वीडियो को, लेकिन चर्चा में थोड़ा सा विलंब से कर रहा हूं। माफी चाहता हूं, लेकिन अनिवार्य है चर्चा करना। ये वीडियो है एक पार्टी से, अपने मित्र हैं, जो मित्र इनके वेब सीरीज में एक्टिंग वैक्टिंग किए होंगे शायद इनके साथ में, उनके बर्थडे पार्टी से निकलते हुए शराब के नशे में धुत चल रहे हैं, गिर रहे हैं। उनके बॉडीगार्ड्स, उनके साथ जो आने वाले लोग हैं, वो उनको सहारा दे रहे हैं और उनके बॉडीगार्ड्स कह रहे हैं, भाई जाने दो, जाने दो, जाने दो। सैकड़ों करोड़ का मालिक है बाप, सैकड़ों करोड़ के मालिक है, बेटा को करना क्या है? तो नशा करना है। और इनके पिताजी भी बहुत बड़े एकदम से टी टोटलर हैं, ऐसा नहीं है। तो जथा पुत्र तथा जथा पिता तथा पुत्र है ये कहानी। वो खुद भी पता नहीं कौन सा चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, भगवान जाने। मुझे नहीं मालूम है सच्चाई क्या है। लोग बोलते हैं कि ये लोग सब रात भर नशा में रहते हैं और भाई फिल्मी दुनिया है, नशा तो चलता ही है। फिल्मी दुनिया नहीं है, ये नशा का खपत बढ़ाने का ब्रांड है। और ख़ास तौर से ये जो 3-4 खान है ना, ये इसके सबसे बड़े सरगना हैं, सबसे बड़े सरगना। ये बढ़ाते हैं इस ब्रांड को पूरी तरह से। और इनकी कहानी अब देखिए पूरी दुनिया देख रही है। अब मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ? यही वो शख्स है जिस शख्स ने एक अच्छे खासे ईमानदार ऑफिसर, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, उसके भाई शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया और एक के बाद एक एक्सपोजे किया कि कैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी संलग्न है इन बॉलीवुड के साथ, एक्टर्स के साथ मिलकर के, और किस तरह का ड्रग का पूरा रैकेट चल रहा है मुंबई में, और मुंबई के सहारे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेटियर्स का क्या क्या खेल चल रहा है। और ये अब धीरे धीरे भारत के गांव तक, शहर छोड़ दीजिए, शहर तो खत्म हो चुका है, गांव तक ये ड्रग कार्टेल पहुंच चुका है भारत के युवाओं को तबाह करने के लिए। इसका एक्सपोजे करने वाले थे समीर मानखेड़े, प्रामाणिक ऑफिसर। लेकिन समीर मानखेड़े को जिस प्रकार से फंसाया गया, नवाब मलिक के दामाद को जब इन्होंने पकड़ा, गिरफ्तार किया, उस वक्त नवाब मलिक इनके खिलाफ हुए कि ये तो 22,000 का, 25,000 का, 1 लाख का शर्ट पहनता है। समीर मानखेड़े के बारे में बताया, इतना महंगा महंगा शर्ट पहनता है, कहाँ से पहनता है, कहाँ कितनी इनकी सैलरी है, ये सब लगाया। और बाद में हैरानी ये हुई कि नवाब मलिक का जो दामाद है, वो खुद नवाब मलिक के दामाद की जो मौत हुई 2024 में, वो, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं किस प्रकार से मौत हुई। मतलब वो हॉस्पिटल के बाहर आए हैं और वो किसी से मिलने गए थे या खुद इलाज कराने के लिए गए थे, वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और ड्राइवर उनका गाड़ी लेके आता है और वो ड्राइवर का गाड़ी पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है और उसका पैर वो ब्रेक पर न लग करके एक्सीलरेटर पे लग जाता है और सामने से नवाब मलिक के दामाद को सामने से दीवार में एक प्रकार से चिपका देता है गाड़ी सामने से। मतलब यहां पे अगर सामने में खड़ा है, नवाब मलिक का दामाद खड़े हैं, उधर से ड्राइवर आता है और हेड ऑन कॉलिजन होता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। आज तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि नवाब मलिक के दामाद की असल में मौत हुई कैसे।
कहानी क्या थी कि नवाब मलिक का दामाद एक अपनी कंपनी चलाता था, स्टार इवेंट्स करता था, और स्टार इवेंट्स के बहाने उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप था कि वो ड्रग के बड़े कार्टेल में डिनो मौर्या, सूरज पंचोली और इन सब के साथ शागिर्द है, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम है, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम है, रिया चक्रवर्ती का नाम है, शोभित चक्रवर्ती का नाम है। ये सभी ड्रग कार्टेल के बड़े हिस्से थे। इसको एक्सपोज कर रहे थे माननीय समीर मानखेड़े, और 2020 से ही कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समीर मानखेड़े ड्रग कार्टेल के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, उनके सरगना के पास पहुंचते जा रहे थे, सरगना को एक्सपोज करते जा रहे थे, वैसे वैसे समीर मानखेड़े के ऊपर दबाव पड़ता जा रहा था कि कैसे समीर मानखेड़े को वहां से हटाया जाए। और आखिर में समीर मानखेड़े के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, वो उन्हीं के डिपार्टमेंट के दो भ्रष्ट सीनियर ऑफिसर ने षड्यंत्र रचा। आज वो दोनों कहां हैं, नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट के दो भ्रष्ट ऑफिसर ने समीर मानखेड़े के खिलाफ षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र कैसे रचा? एक तो नवाब मलिक के दामाद की चर्चा हो रही थी, सौबिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का तो नाम था ही था, बाकी डिनो मौर्या, आदित्य पंचोली, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली वगैरह का। लेकिन साथ साथ उस ड्रग का जो खपत करने वाले स्टार हैं, स्टार किड्स हैं, स्टार भी और स्टार किड्स भी, उन सब में इन सब के नाम आ रहे थे। अनिल कपूर की बेटी का नाम आया था, आपको याद होगा, करीना कपूर का नाम आ रहा था, करिश्मा कपूर का नाम आ रहा था, एक के बाद एक बड़े बड़े स्टार्स उसमें फंसते जा रहे थे। और ये बजाबता अनिल उस वक्त जो गृह मंत्री थे, वो वहां के पुलिस कमिश्नर को बोल रहा था कि ड्रग कार्टेल को पकड़ पकड़ कर लाओ, उससे पैसे की तस्वीली करनी है। उस पर आरोप लगा था, वो जेल भी गए थे, तत्कालीन गृह मंत्री महाराष्ट्र के, वो जेल भी गए थे। उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था, बाद में वो आरोप की पुष्टि हुई नहीं हुई भगवान जाने, लेकिन इस आरोप में वो जेल भी गए। तो उनके ऊपर ये आरोप था कि वो पुलिस को कह रहे हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि इनको पकड़ो और पकड़ के उनसे पैसे तसीलो। और यही चर्चा तो परमवीर सिंह कर रहे थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर कर रहे थे कि हमारे ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था कि पैसे की उगाही करो, जिस उगाही में सचिन बाजे नाम का ऑफिसर अभी जेल में है। मुकेश अंबानी से 100 करोड़ की उगाही करने के लिए कहा गया था उनको कि एक ही दिन में इतना दिन क्यों लगाते हो, एक ही दिन में 100 करोड़ उगाही कर सकते हो तुम चाहो तो इस तरह के पूरे कार्टेल को एक प्रकार से समीर मानखेड़े अभिमन्यु की तरह घुस करके एक्सपोज किया था। लेकिन समीर मानखेड़े को फंसा दिया गया और मौका दिया इसी आर्यन खान ने। जब आर्यन खान का क्रूज मुंबई से गोवा जा रहा था, तो उस पे ड्रग में ये लोग नारकोटिक्स का और ड्रग का इस्तेमाल कर रहे थे उस क्रूज में, जो मुंबई टू गोवा यात्रा कर रही थी। जब समीर मानखेड़े ने इन लोगों को गिरफ्तार किया, तो शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी होने की वजह से अब पूरा मामला और पटाक्षेप हो गया, कोहराम मच गया। उन्होंने अपनी भी पैरवी लगाई, सब लगाया और बेइंतहा पैसा खर्च किया शाहरुख खान ने कि कैसे भी करके हमारे अपने बेटे को बचाया जाए। और आखिर में समीर मानखेड़े के खिलाफ उसने षड्यंत्र रचा और वो केस अभी पेंडिंग है। शाहरुख खान खुद भी नपेंगे, उनका बेटा भी नपेगा। अभी वो केस बंद नहीं हुआ है, 50 साल के बाद भी केस खुल सकता है। क्यों उस केस में शाहरुख खान नपेंगे और उनका बेटा नपेगा? क्योंकि शाहरुख खान ने आरोप लगाया कि 30 करोड़ में, शाहरुख खान ने अपने से आकर के आरोप नहीं लगाया, उनके उनके मैनेजर ने या अन्य लोगों ने आरोप लगाया, बल्कि बिके हुए दलाल पत्रकारों ने आरोप लगाया कि 30 करोड़ में शाहरुख खान से समीर मानखेड़े की डील हुई है आर्यन खान को छोड़ने को लेकर। और 50 लाख रुपए की जो पहली खेप है, ये समीर मानखेड़े के पास पहुंचाया जा रहा है और बाद में 50 लाख रुपए को पुलिस ने पकड़ लिया। ये देखिए, ये 50 लाख रुपए जो है समीर मानखेड़े ने मंगवाया था उनके किसी सबऑर्डिनेट इंस्पेक्टर या ये इनके साथ मिलकर के। अब सवाल ये है कि घूस लेना, घूस देना, क्विड प्रो को करना, ये जो लेने वाला है वो भी अपराधी है, जो देने वाला है वो भी अपराधी है, वो नहीं बच सकता है। तो अब शाहरुख खान से पूछा जा रहा है कि भाई 50 लाख रुपया तो कैश है, कैश आप दे रहे थे, बैग पकड़ाया है, वो कैश किसका था, कहां से आया था?
ये बताया जाए। अब ये कोई बता ही नहीं रहा है कि शाहरुख खान ने 50 लाख रुपए दिए या शाहरुख खान के किसी मित्र ने 50 लाख रुपए दिए। ये स्पष्ट ही नहीं है कि 50 लाख रुपए है किसका। तो वो केस अभी भी पड़ा हुआ है कि भाई आपने आरोप लगाया कि हमने 30 करोड़ रुपए में डील की जिसका 50 लाख रुपए का खेप आ रहा है। वो पता ही नहीं चला 50 लाख रुपए किसका है। बताने की जिम्मेदारी शाहरुख खान की है, उनके बेटे आर्यन खान की है। तो ना शाहरुख खान बता रहे हैं ना आर्यन खान बता रहे हैं। वो केस अभी चल रहा है। अब ये जो सज्जन हैं, ये 2022 में बिजनेस करने उतरे। ये बाप बेटा दोनों दुनिया को बेवकूफ समझते हैं, दोनों। ये क्रिकेट के धंधे में है, वहां पैसे का खेल होता है, नशे का खेल होता है, शराब का खेल होता है और ड्रग का खेल होता है। क्रिकेट में एंजॉयमेंट है ना, चीयर लीडर्स डांस करती है, आईपीएल का खेल चलता है और ये एक आईपीएल टीम के मालिक हैं। तो क्रिकेट में ये पैसा लगाते हैं। आप देखते जाइए इनका पैसा, इनका कैरेक्टर क्या है वो देखते जाइए। बिजनेस, ये बिजनेसमैन हो गए हैं ना। बिजनेस आईक्यू कितना शानदार है। और पैसा कहां लगाते हैं? क्रिकेट में पैसा लगाया, वहां भी जुआ चलता होगा पता नहीं। आईपीएल पर बहुत गंभीर आरोप है सट्टा वट्टा खेलने का, भगवान जाने। क्योंकि अब खुद ललित मोदी कह रहे हैं कि आईपीएल को इन लोगों ने तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चार्म नहीं है, लोग देखते नहीं है, व्यूअर्स नहीं है, लोग आते हैं देखते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो वो सोच रहे थे। ललित मोदी, श्रीमान ललित मोदी सोच रहे थे, वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं आईपीएल के बारे में क्योंकि उनके हाथ से मामला चला गया। इन्होंने बिजनेस में पैसा कहां किया इन्वेस्ट? आईपीएल में, क्रिकेट में। दूसरा इन्वेस्टमेंट देखिए इनका, पुत्र सहित। दूसरा इन्वेस्टमेंट 2022 में दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर महीने में डी योवल करके एक अपना ब्रांड लॉन्च किया। क्या है ब्रांड भाई? शराब बेचने के धंधे में उतरे जनाब। जो नशेड़ी ही है, दिन रात नशा ही चल रहा है, घर में, बाहर में, पार्टियों में, तो उसी धंधे में उतर जाए ना। अरे कम से कम आगे नहीं बिकेगा, हम ही पी लेंगे भगवान जाने ये खुद पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं। तो डी योवल करके एक ब्रांड लॉन्च किया जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है एविन वेब करके। एविन वेब के साथ कोलैबोरेट किया और ये बोर्ड का, डी योवल बोर्ड का ब्रांड लॉन्च किया 2022 में। और अभी तो हो सकता है बहुत कमा रहा हो। और डी योवल न सिर्फ शराब ब्रांड लॉन्च किया बल्कि टेक्सटाइल इसमें भी आया, इसमें कपड़ा व्यापार में भी आए। ये फैशन डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनर ड्रेस जो है वो भी लॉन्च किया इन्होंने डी योवल के नाम से। अब पता नहीं डी योवल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोगों की तो मान लीजिए कि बहुत लोगों की औकात ही नहीं है डी योवल ब्रांड खरीदने की। कौन है डी योवल? और डी योवल वाले शराब पीने वाले बताएंगे हो सकता है डी योवल ब्रांड कैसा है। 9,000 रुपए से लेकर के 12,500 रुपए का एक बोतल की कीमत है डी योवल के ब्रांड की। वोडका की मैं बात बता रहा हूं। वोडका जो कहते हैं, मैं तो न पीता हूं न कभी चखा है, लेकिन पीने वाले कहते हैं कि वोडका में बहुत मतलब उतना नशा होता नहीं, वो हार्ड नहीं होता है। मुझे नहीं मालूम कि वोडका है भी क्या। बस वोडका मैं इतना जानता हूं कि रशियन नेम है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो जो डी योवल है साहब, ये ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया वो वोडका है। और इसी का उन्होंने कपड़ा का भी एक ब्रांड लॉन्च किया, ये बिजनेस में आए। और तीसरा बिजनेस वेंचर देखिए, क्रिकेट हो गया, आईपीएल, शराब हो गया, कपड़ा हो गया, और चौथा ब्रांड एक लॉन्च किया इन्होंने, बैड ऑफ बॉलीवुड्स। उसमें जो इनके बेटे हैं वो क्रिएटिव राइटर भी हो गए हैं साहब, पटकथा लेखक और निर्देशक दोनों। ये शराबी नशेड़ी बेटा इनका, ढेले भर का इसके बेटे को ज्ञान नहीं है, एकदम से लोफर जिसको कहते हैं वो लोफर है। ये शाहरुख खान का एक लोफर, एक नालायक बेटा, वो पटकथा लेखक हो गया। समझ गए कि नहीं? दिन रात नशे में धुत रहने वाला पटकथा लेखक हो गया और निर्देशक भी हो गया। अरे भाई, बाप के पास पैसा है, जो मर्जी कर लो, पटकथा लेखक भी बन जाओ, निर्देशक भी बन जाओ। निर्देशन कोई और कर रहा है, नाम इसका जाएगा। लेखन कोई और कर रहा है, नाम इसका जाएगा। खरीद लिया होगा, अरे लिखने वाले तुम मेरे नाम से लिख दो, देखे तो कितना बढ़िया लिखते हो। घोस्ट राइटर बुला लिया,
घोस्ट राइटर को बुला लिया और लिखने वाला लेख क्या, तो वही गाली गलौज वाला, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, बैट्स ऑफ बॉलीवुड। कहां क्या, तो नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स क्या धंधा कर रही है आजकल भारत में, वो सारा उस प्रकार का सीरियल, इस तरह के वेब सीरीज को फंड करती है, जिससे भारत का एक विद्रूप चेहरा पूरी दुनिया में जाए, घटिया चेहरा पूरी दुनिया में जाए। कभी रिलीजन के नाम पर उसको किया जाए, कभी जात के नाम पर किया जाए, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर किया जाए, कभी कुछ विद्रूप चेहरा है। नेटफ्लिक्स उसमें पार्टनर है और ये डीप स्टेट का हिस्सा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का खेल है। बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा है नेटफ्लिक्स में, इंफ्यूज हो रहा है इस तरह के कंटेंट के क्रिएशन के लिए, उसमें इन्होंने पैसा लगा दिया। तो क्रिकेट, शराब, कपड़ा और फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स में इस तरह के कंटेंट के वेब सीरीज बनाना, ऐसे हैं बनाने वाले हमारे शाहरुख खान के सुपुत्र श्री आर्यन खान जी। उस वक्त पकड़ाए थे तो कह रहा था कि नहीं नहीं झूठ आरोप है, समीर वानखेड़े पैसे मांग रहे हैं, नशेड़ी नहीं है उनका बेटा। अब पूरी दुनिया देख रही है उनके नशेड़ी को, गिर गिर के उठ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, गार्ड पकड़ के लेके चल रहे हैं। ये देखिए, ये नशेड़ी को देख लीजिए आप, पूरी दुनिया देख रही है ये कितना सभ्य, सुशील, सौम्य एंटरप्रेन्योर है। डी जॉवल ब्रांड लॉन्च किया है कपड़े का, शराब का, आईपीएल में बढ़िया बिजनेस कर रहा है और नेटफ्लिक्स पे पटकथा लेखक हो गए हैं, डायरेक्टर हो गए हैं, राइटर एंड डायरेक्टर दोनों हो गए हैं। ये लफाड़ी शाहरुख खान का सुपुत्र, पैसे से कैसे पैसे वाले माँ बाप के बच्चे बर्बाद होते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है ये आर्यन खान, ये लफाड़ी, ये लोफड़ आर्यन खान, जिसने एक ऑफिस, उन्होंने केस किया इनके ऊपर, डिफेमेशन सूट किया समीर वानखेड़े के ऊपर। इतने के बाद भी इसकी हिमाकत देखिए, पैसे का गुरूर देखिए। समीर वानखेड़े को उस पूरे वेब सीरीज में एक विलेन के रूप में दिखाया, एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर के रूप में दिखाया, जो एक्सटॉर्शन करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचारी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने दिखाया कि भ्रष्टाचारी ऑफिसर है, जिस पर उन्होंने डिफेमेशन सूट किया 2 करोड़ रुपए का, समीर वानखेड़े ने, इन दोनों बाप बेटे के ऊपर, इनके फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर, और वो भी केस अभी चल ही रहा है। इनकी हिमाकत देख लीजिए आप। एक तो समीर वानखेड़े को पहले वहां से हटाया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर कराया, उनको चेन्नई भेजवा दिया, विवाद इतना हुआ वो चेन्नई चले गए। उसके बाद उनके सस्पेंशन का भी ऑर्डर हो रहा था कि उनको सस्पेंड भी किया जाएगा, खैर सस्पेंशन तो ये करा नहीं सके, लेकिन ट्रांसफर करा दिया। फिर वो कैट में गए, कैट में वहां पर केस जीता, अभी एक और केस चल रहा है उनका, लेकिन फिर उनको वापस मुंबई ले आया गया, रीइंस्टेट किया गया। उनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन था रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनमें उनको वापस किया गया, वो वापस आ गए चेन्नई से। लेकिन इन्होंने उनको पनिश करने की पूरी योजना बनाई थी, और उस योजना में शाहरुख खान और उसके जितने कार्टेल हैं उस सबको कामयाबी मिली भी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि शाहरुख खान ने कभी भी यह नहीं सोचा कि हम जबरदस्ती उस ऑफिसर को फंसा रहे हैं, और अगर उस ऑफिसर ने पैसे लिए हैं तो फिर उस पर मुकदमा होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। दोनों बात मैं कह रहा हूं। अगर आप इस पर स्टैंड करते हैं तो बताइए कि हाँ, आप आते, आप बोलते कि देखिए इस तारीख को इनसे मेरी बात हुई, 30 करोड़ रुपए में डील हुई, ये पैसा हमने इनको एक डमी अपना कैश निकाला कंपनी से, अपने बैंक से, और 50 लाख रुपए हम इनको कैश डिलीवर कर रहे थे और बाकी पैसा इनको डिलीवर करना था। बोलते हिम्मत से आकर के। हिम्मत कहां गई आपकी? आपने हिम्मत नहीं की। क्यों नहीं हिम्मत की? इसका मतलब मन में क्या था? चोर था। मतलब क्या था? कि झूठ था। मतलब इसको यह थे कि ऑफिसर को फंसाया जा रहा था। आप किसी भी सूरत में पाक साफ नहीं है। मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं कि चलिए आर्यन खान को गिरफ्तार करके समीर वानखेड़े आपके साथ पैसे की डील कर रहा था, तो आप ये बताइए पब्लिक में आकर के ना, एविडेंस दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे हैं एविडेंस? मीडिया से प्रचार करवा रहे हैं उसके खिलाफ। आपको स्वयं आना चाहिए था कि हमारे मैनेजर से इस तारीख को इस जगह पर उन्होंने बात की है और हमने इतने पैसे दिए हैं। आज तक किसने किससे बात की, पैसा कौन दिया, कहां से आया पैसा, ये अभी तक पता नहीं चला है। तो झूठ बेपर्दा हो गया।
और आज फिर उनके बेटे के कृतित्व ने उनके झूठ को और बेपर्दा कर दिया कि उनका बेटा सभ्य, सुशील और सौम्य शालीन है, कुछ नहीं है, लफाड़ी है। ये साबित हो गया। तो कहते हैं ना कि नियति, कई बार आप नियति को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति आपका न्याय कर देती है, आज नहीं तो कल। वही हो रहा है। शाहरुख खान के ये सुपुत्र जो हैं, वो कितने सुपुत्र हैं, ये इनका टेस्टिमनी पब्लिक के सामने खुलेआम आ रहा है। अब आप भी देख लीजिए, इससे अंदाजा लग गया होगा कि बॉलीवुड अब तक क्या था, कैसे वहां पर एक ईमानदार ऑफिसर को फंसाया जाता है। मैं फिर कैविएट के साथ कह रहा हूं, अगर शाहरुख खान को लग रहा है कि समीर वानखेड़े ने उनके साथ डील किया, तो सारे प्रूफ के साथ सामने आए, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा कि हाँ, समीर वानखेड़े ने गलत किया है। कर नहीं सकते, झूठ है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।